हो, आती जैसे इसके बारे, घुसता है फिर फंसता है हर चक्कर में खन चक्कर हो, आगे भागे सोचता है क्या, रसुआ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, उल्टी पुल्टी दुनिया सारी, हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब अगर कोई चीज दिखने में अच्छी है तो उसे आंखें फाड़ फाड़ के घूरना और उसकी तारीफ करना एकदम ऑब्वियस है और हर कोई करता भी है। ठीक वैसे ही अगर कुछ बुरा दिख जाए तो या तो लोग नजर घुमा लेते हैं या फिर उसके जाने के बाद गंदे गंदे मुंह बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही घिनौना सा कुछ 50 फीट के पर्दे पे आंखों के सामने फड़फड़ाता हुआ आ जाए तो चाहे कितनी भी आंखें बंद कर लो या गर्दन घुमा लो, दिमाग पे छप ही जाएगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम कुछ ऐसी आंखें जला देने वाले 10 अगलीस्ट विलन्स की बात करने वाले हैं। और क्योंकि अगलीनेस की बात है तो मैंने इस लिस्ट में बस विलन्स को इंक्लूड किया है जो अंदर से भी उतनी ही बदसूरत है जितने बाहर से। और ये लिस्ट टॉप 10 नहीं है तो जो भी नंबर 1 पे है जरूरी नहीं कि वो सबसे बेस्ट या सबसे बुरा दिखने वाला हो। और इस लिस्ट को मैंने जितना हो सके उतना डाइवर्स रखने की कोशिश करी है, मतलब ऑलमोस्ट हर जॉनर से कोई ना कोई गंदा दिखने वाला उठाया है मैंने। तो खाने पीने की सारी चीजें अपने से दूर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, येलो बास्टर्ड। अब येलो बास्टर्ड बेसिकली सिन सिटी का एक विलन है जिसे फ्रैंक मिलर, क्विंटिन टैरेंटिनो और रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने मिलकर बनाया। और अगर आप इनमें से एक को भी जानते हो तो आपको पता होगा कि अपनी मूवीज में खून खराबा और एकदम वियर्ड चीजें दिखाने से बिल्कुल भी नहीं शर्माते। और इसी का नतीजा है द येलो बास्टर्ड। इसका रियल नेम है रॉक जूनियर, जो एक रेपिस्ट, मर्डरर और पीडोफाइल था। लेकिन डिटेक्टिव हार्टिगन ने इसका एक कान, एक हाथ और जेनाइटल्स उड़ा के इसे रोक दिया। बट बड़े बाप की औलाद होने के कारण इस पे कई सारी सर्जरीज करवाई और बचा लिया कमीने को। लेकिन उन्हीं सर्जरीज के साइड इफेक्ट के कारण इसकी बॉडी पीली हो गई और एक बड़ा सा पेट निकल गया। और इसे देख के ऐसा लगता है जैसे सबवे के सब पे कम से कम 5-6 लीटर मस्टर्ड सॉस डल गई हो। और ये जितना बुरा ऊपर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा घटिया अंदर से है। लेकिन सिन सिटी के एंड में जो इसके साथ होता है वो देख के मजा भी बहुत आता है। नंबर 9, पज़ुज़ू। अब देखो, भूत और प्रेत से ज्यादा क्रीपी और अगली कुछ नहीं हो सकता और इनको ऐसा दिखाना भी जरूरी है, नहीं तो डरेगा कौन। तो इसीलिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस लिस्ट में भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल कम से कम रखूं। लेकिन पज़ुज़ू का होना तो बनता ही है। तो 1973 में आने वाली फिल्म एक्सॉर्सिस्ट ने पहली बार डिमोनिक पोजेशन का फंडा दुनिया को दिखाया, जब पज़ुज़ू नाम का एक डीमन एक छोटी सी बच्ची को पोजेस करके क्या कुछ नहीं करवाता। कभी अपने दोनों हाथों और पैरों पे उल्टे होकर चलने लगना तो कभी 20-25 लीटर उल्टी कर देना। ये चीजें हॉरर से लेके सीधे अगली होने तक सब कुछ थी। और इस चीज को जस्टिफाई ऐसे किया गया कि जब पज़ुज़ू उस छोटी लड़की को पोजेस कर लेता है तो क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे करके डिटोरिएट होने लगता है, सड़ने लगता है, तो इसी वजह से उसकी कंडीशन और खराब होती है। लेकिन जिस तरह से इसके मेकअप और इफेक्ट्स को यूज किया गया वो देखने में हॉरर तो था ही था, लेकिन कुछ हद तक आपको हंसी भी आएगी। नंबर 8, प्रीडेटर। देखो, अब दूसरी दुनिया से आने वाला एलियन हंटर ऑब्वियसली अच्छा तो दिख नहीं सकता, लेकिन प्रीडेटर ने तो हद ही कर दी, या सारी हदें पार। जब 1987 में मूवी पहली बार आई थी तब तक लोगों का एलियंस को लेकर कंसेप्ट ईटी से रिलेटेड था और तब पहली बार किसी ने एक इनविजिबल एलियन हंटर को देखा जो बहुत ही खतरनाक था। इसके लुक्स धीरे धीरे करके स्टेजेस में रिवील होते हैं, जहाँ पे पहले तो ये दिखता ही नहीं है, फिर दिखा भी तो बस इसका हरा खून, इसके बाद मास्क में नजर आना शुरू होता है और जब लास्ट में अपने पूरा तामझाम उतारता है तो ये देख के ऐसा मुंह बनेगा जैसे नींबू चाट लिया हो। इसके मुंह पे 4 बड़े बड़े दांत लगे हैं जिनका पब्लिक को डराने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। नहीं, आई मीन सीरियसली, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 4 दांतों का कोई भी काम हो सकता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस पूरे 7-8 फुट के दानों पे अगर कुछ भी अच्छा है तो बस इसके वेपन्स और इसका स्टाइलिश हेयर कट। नंबर 7, गॉब्लिन। अब मुझे नहीं लगता कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इतनी बुरी मूवी थी जितने उसको रिव्यूज मिले। बस इसके कुछ एलिमेंट्स को चेंज करने के चक्कर में फिल्म मेकर्स कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए और इन्हीं कुछ एलिमेंट्स में से था इसका विलन गॉब्लिन। इसे मैं ग्रीन या हॉब नहीं बोल सकता क्योंकि ये उनमें से किसी से भी नहीं मिलता। और बाकी पूरे फिक्शन में जहाँ स्पाइडरमैन के विलन्स ग्रीन गॉब्लिन और हॉब गॉब्लिन मास्क लगाते हैं, वहीं पे इसकी शक्ल अच्छे मास्क को फेल कर देगी। लंबे लंबे नाखून, गंदे गंदे दांत, चमड़ी ऐसी जैसे जॉन्डिस हुआ हो, ये विलन कम और हॉस्पिटल का पेशेंट ज्यादा लगता है। नंबर 6, फ्रेडी क्रूगर। तो फ्रेडी को मैंने अपने मोस्ट स्केरियस्ट हॉरर विलन्स वाली लिस्ट में भी रखा है, जिसके लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, नहीं देखा हो तो जरूर देखना। तो बेसिकली फ्रेडी क्रूगर नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट का मेन विलन या फिर भूत है जो लोगों के सपनों में आकर उनके काम डालता है। ये पहले एक पेडोफाइल था तो कॉलोनी के लोगों ने इसे जिंदा जला दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं मरा और अपने रोस्टेड गुड लुक्स के साथ वोल्वरीन के सस्ते क्लॉज भी लेके आ गया।
और अब जो भी सोता है तो उनके सपनों में जाकर उन्हें बहुत ही गंदी मौत देता है। अब ये जितना ऊपर से दिखता है अंदर से कहीं ज्यादा कमीना है और इसको मारना उतना ही ज्यादा मुश्किल। बस ये समझ लो कि अगर पीछे पड़ गया तो इसकी शक्ल देख के ही कई रातों तक नहीं सो पाओगे और यही तो इसे हराने की ट्रिक है। लॉल। नंबर 5, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। ओके, तो अब हो सकता है कि वो जिसका नाम हम नहीं ले सकते को इस लिस्ट में देख के आप में से कई लोग बोले कि नहीं ये तो अगली नहीं है, इसको क्यों लिया आप। तो एक सफेद, एकदम बगुले जैसा सफेद, दुबला पतला, गंजा, जिसकी नाक की जगह पे सांप जैसे 2 छेद हो, अगर ये आपके हिसाब से हैंडसम है तो मैं मॉडलिंग करने जा रहा हूँ। टॉम रिडल भले ही अपनी जवानी में एक स्टड लौंडा हो, लेकिन अपनी आत्मा के बंटवारे और सांपों से प्यार करते करते वो खुद ही एक सांप बन गया। फैशन के नाम पे बस एक काला कपड़ा ओढ़ने वाला ये जितना क्रीपी ऊपर से लगता है, अंदर से उतना ही शांत और नाजुक स्वभाव का है। और ये रेसिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है और बुक में तो इसकी आंखें भी रेड दिखाई हैं, जो अगर मूवी में दिखा देते तो मजा ही आ जाता। नंबर 4, टू फेस। अब टू बी ऑनेस्ट, टू फेस बस आधा ही अगली लुकिंग है और उसके ऐसा दिखने का रीजन भी नेचुरल नहीं बल्कि मैनमेड था। लेकिन उसके अंदर की डार्कनेस जिससे वो शुरू से ही स्ट्रगल करता है, वो इस तेजाब अटैक के बाद बाहर निकल के आई और ऐसे ही एक इंसाफ के लिए लड़ने वाले डीए से बन गया 2 मुखी, 2 वस्त्रधारी, क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह, जो जिंदगी से लेकर मौत तक अपने सारे डिसीजंस एक कॉइन टॉस से लेता है। इसे अभी तक 2 बार मूवीज में पोर्ट्रे किया जा चुका है और भले ही एक बार टेक फनी और दूसरी बार सीरियस हो, लेकिन दोनों ही बार दिखने में तो घिनौना ही था ये। और बैटमैन की लाख कोशिशों के बाद भी ये अच्छे रास्ते पे नहीं लौट पाता, तो इसीलिए टू फेस इस लिस्ट में है। नंबर 3, कॉलम। अब जिसने भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है वो इस छोटे, क्रीपी और बस कॉलम कॉलम बोलने वाले को नहीं भूल सकता। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि एक विलन नहीं है, और सही बात भी है। ये तो बस रिंग की पावर का विक्टिम है। ये स्मीगल नाम का एक हॉबिट था जिसके रिलेटिव डीगल को एक रिंग मिली और इसी रिंग के इन्फ्लुएंस में आकर इसने पहले डीगल को मारा और बहुत लंबे टाइम तक इसे पहनते पहनते ये ऐसा नयनसुख बन गया। इसके जीवन में बस एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर रिंग को वापस लेना, और इसके लिए ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये चतुर है, चालाक है और आपकी एक से भी ज्यादा गंदा काट सकता है। और क्योंकि इसकी बाहर और अंदर की सुंदरता मैच करती है, फिर भले ही वो रिंग की पावर की वजह से हो, तो इसीलिए मैंने इसे इस लिस्ट में रखा। नंबर 2, एम्परर पैल्पैटिन। अब जिसने देखी है उसे पता है कि स्टार वॉर्स एक लेजेंडरी सीरीज है जिसने कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए और इनका पॉप कल्चर में हर कहीं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको। और इस पूरी सीरीज में डार्थ वेडर से लेके जाबा द हट तक सारे ही विलन्स बड़े घिनौने हैं, लेकिन अंदर की अगलीनेस को देखते हुए एक ही आदमी बाजी मारता है, एम्परर पैल्पैटिन। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल सिथ लॉर्ड है जिसने अपने करियर की शुरुआत रिपब्लिक का हाई चांसलर बन के करी। नहीं, ये वाला नहीं। और हमारे निक फ्यू मतलब मेस विंडो की फोर्स लाइटिंग से अपने गुड लुक्स मिलने के बाद इसने अंधेरा कायम करना शुरू किया। ये डार्थ वेडर के क्रिएशन से लेके जेडाइस के एक्सटिंक्शन तक हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अभी लास्ट पार्ट तक भी जिंदा ही था ये। नंबर 1, रॉन्ग टर्न एंड हिल्स हैव आइज के सारे मॉन्स्टर्स। अब जिसने भी ये दोनों मूवीज देखी है उन्हें पता होगा कि इनमें से एक अगली कैरेक्टर ढूंढना कितना मुश्किल है, और शायद इस पूरी लिस्ट में बस यही दोनों मूवीज ऐसी होंगी जिसमें हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखने से कहीं ज्यादा अगली और क्रीपी दिखने वाले लोग हैं। ये सब एक्चुअली में न्यूक्लियर टेस्टिंग के इफेक्ट्स के कारण ऐसे उलझुल दिखने और इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर बन गए। ये नॉर्मल इंसानों को झांसा देके अपने इलाके में बुलाते हैं और वहीं पे कैद करके अपना भोजन बना लेते हैं। और इनकी सुंदरता के अलावा इनके पास इनहैंस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और गलती से भी अगर आप इनके इलाके में फंस गए ना तो तभी जिंदा बच सकते हो जब आपके पास अनलिमिटेड एमो वाली AK-47 हो, और अगर नहीं है ना तो आंखों पे पट्टी बांध लेना, क्योंकि मरने से पहले कम से कम कुछ अगली तो नहीं देखोगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि ऐसे और भी बहुत सारे अगली दिखने वाले विलन्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड हुए हैं, तो उन्हें कमेंट्स में बताना आपका काम है। और आप प्रीडेटर के 4 बड़े बड़े दांत किस काम आते हैं वो भी बताना। फिर इसके बाद अगर कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला बटन अभी भी रेड दिख रहा है तो उस पे अपनी सुंदर सुंदर उंगलियां लगाइए और उसे तुरंत ही ग्रे बना दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी मत भूलना। फिर मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरी गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जिन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप ऐसी और भी बहुत सारी टॉप 10 लिस्ट है जो मैंने बना रखी है, जिनकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर दिख रही होगी, तो अगर आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और चेकआउट की बात निकली है तो thecomicverse.com पे जाओ और एक बार हमारा क्लोथिंग ब्रांड भी देख लो। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।